अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 30th ऑफ जुलाई 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इसी अंडर इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट्स हमारे पास तकरीबन 78,628 और तकरीबन 79,327 मार्केट ने हाई लगाया और 78,518 मार्केट ने लो लगाया। 198 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। आज मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट बेहतर थी, फिर उसके बाद जो है वो डल सेशन मार्केट के अंदर जो है वो चलता रहा। शायद मंथ का ये आखिरी तकरीबन दिन चल रहे, इस वजह से भी ये फैक्टर हो सकता है ये। इसके अलावा आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मीट, सरल, FCCL, FFBL, व्हाट्सएप, वेव्स ऐप, WTL, FFC, के इलेक्ट्रिक और वेव्स पाकिस्तान के साथ एवियन जो है वो शामिल है। ये आज की जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी जो है बियरिश जो है मारोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन है और तकरीबन वही जो हम लोग 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि यही जो मूविंग एवरेज है यहीं पर ही मार्केट जो है वो रेजिस्ट करी है। इसको आज मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे ही जाके मार्केट ने फिर क्लोजिंग दी अपनी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले शम्बल साहब हैं, आपने पूछा अटक रिफाइनरी आप लेना चाह रहे हैं, इसका रिव्यू। सर अटक रिफाइनरी को ले सकते हैं आप 334 रुपये से लेकर 361 रुपये के दरमियान ये इसका लेवल है। इसके दरमियान बिल्कुल आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल यानी कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो इस लेवल के दरमियान जो है ये काफ़ी बेहतर है, यानी कि 335 से लेकर 360 के दरमियान। स्टॉप लॉस जो है वो फिर आपने रखना होगा तकरीबन 328 रुपये का। अगर 328 से नीचे आता है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, या अगर आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर ये अपना ब्रेकआउट दे दे, तकरीबन ब्रेकआउट लेवल है इसका 380 रुपये का, वहाँ पर इसके बाद ये काफ़ी बुलिश हो जाएगा, तो वहाँ पर भी इसको लिया जा सकता है। ये मैडम मैं फैसलाबाद से एवियन आपने लिया हुआ है 69 का। पूछा है जी मैडम, यहाँ पर थोड़ा सा एवियन जो है ऊपर नीचे कर सकता है, जैसे यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा इसने यहाँ पर टाइम गुजारा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइम गुजार सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है इसका जो ट्रेंड है अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट जो है 64 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये दे चुका है। उन्हीं लेवल को इसने दोबारा रीटेस्ट भी किया और अब उसके बाद जो है वापस ऊपर जाने की तैयारी में है, बिल्कुल मौजूद है। ये फ्रेश एंट्री भी इसके अंदर की जा सकती है, और ऑलरेडी अगर आपने लिया हुआ है, जैसे आपने बताया कि 69 और कुछ रुपीज़ का आपने लिया हुआ है, 64 का भी लिया हुआ है, तो इन सब को आपने फिर होल्ड करके रखना है। ये कासिम साहब है लाहौर से, PSO आपने लिया हुआ है 172 की आपकी बाइंग है। सारी लेवल्स पर फ़िलहाल PSO बेचना बनता नहीं है। ये अगर पैसे है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जिस टाइम भी PSO 170 इसने क्रॉस किया तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम गुजारेगा, ये फिर उसके बाद जो है ये बेहतर हो जाएगा। ये जी सलमान साहब है पेशावर से, एटलस बैटरी का आपने पूछा। एटलस बैटरी जो है फ़िलहाल सर लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये तो आज भी जो है तकरीबन जो है 19.89 रुपीज़ नीचे जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। अब जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता था तकरीबन 403 रुपये से ऊपर तब तक फ़िलहाल इसको बाय ना करें, या आने वाले दिनों में ये आ जाए तकरीबन 320 रुपये से नीचे तो वहाँ पर भी इसको जो है वो बाय किया जा सकता है। ये जी नेक्स्ट जो है अदनान साहब है UK से, कोई नूर स्पिनिंग आपने लिया हुआ है 4 रुपये 80 पैसे का। सर फ़िलहाल तो आपके रेट से ये काफ़ी नीचे है अभी फ़िलहाल। असल में मसला ये है कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये तो कोई नूर स्पिनिंग जब तक कम अज़ कम 4.25 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता, 4 रुपये 15 पैसे का ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक जो है ये डल ही रहेगा। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल आप सब्र ही करें, क्योंकि ये इसकी अब बाइंग जोन है, यानी कि ये बाइंग रेट पर आया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो ऑलरेडी लिया हुआ है उसको बेचना नहीं बनता। हाँ अगर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पर आप इसको एवरेज यहाँ पर किया जा सकता है। ये लेवल्स होते हैं जहाँ पर स्टॉक बिल्कुल बॉटम पर आ जाए तो वहाँ पर एवरेज किया जा सकता है। तो जब भी कभी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बेहतर होगा तो उस पर ये कोई नूर स्पिनिंग हो गया, या इसके साथ दूसरे भी हैं यूसुफ वेविंग, CTM, क्रिसेंट टेक्सटाइल और इसके अलावा इंटरलूप, निशात चूनिया, तो ये सारा सेक्टर इकट्ठा ही चलेगा। ये तो ये सारे स्टॉक पैनी भी और दूसरे भी आपको चलते हुए फिर नज़र आएंगे। ये जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि GAL में आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं और होंडा कार में। सर फ़िलहाल तो अभी इसकी पोजीशन ये चल रही है कि ये मुसलसल ही अप ट्रेंड में है। ये तो इसको जो है तकरीबन 270 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन उसका रिवॉर्ड भी फिर बड़ा है। ये
तो अगर लेना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मुसलसल ही अप ट्रेंड में, जब तक 270 से नीचे नहीं आता तब तक हम यही समझेंगे कि इसका अभी तक अप ट्रेंड ही जो है वो चल रहा है। तो जो ऑटो सेक्टर है उनके अंदर काफ़ी जो है पोटेंशियल मौजूद है। जैसे आप देखें साजगार किधर पहुंच गया, इससे पहले पाक सुजुकी मोटर, फिर उसके बाद ये भी बड़ा ग्रुप है गंधारा। तो इनके अंदर भी मुझे काफ़ी पोटेंशियल जो है वह नज़र आता है ये। इसके अलावा होंडा कार का भी पूछा, उसका भी सर बिल्कुल सेम ही है, ये थोड़ा सा डाला है लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक भी जो है ये बेहतर है। इसको भी आप कम अज़ कम जो है 270 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको भी लिया जा सकता है। और इसका जो ही अपना ब्रेकआउट देगा तकरीबन 323-324 रुपये का, तो फिर काफ़ी बुलिश हो जाएगा ये भी। जी नेक्स्ट जो है शमीम साहब है कराची से। GAL का आपने पूछा, सर अभी GL का रिव्यू दे चुका हूँ, 227 रुपये का आपने लिया हुआ है। फ़िलहाल सर बेहतर ये है कि आप सिर्फ छोटा इसका स्टॉप लॉस रखें। ये फ़िलहाल आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे आज जो रिसेंटली इसने लो लगाया तकरीबन 299 रुपये का, तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 290 रुपये के करीब इसका स्टॉप लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। अगर 290 से नीचे आता है तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी जो आपने लिया हुआ है 227 रुपये का, उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें और दोबारा कब इसको लें, जब ये 327 रुपये क्रॉस कर जाए तो दोबारा तब लिया जा सकता है। फ़िलहाल तो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक तो बिल्कुल भी ना बेचें ये, ठीक है। जब बिक जाएगा तो फिर दोबारा रिव्यू ले लें मुझसे, तो फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा मैं प्रॉपर गाइड कर दूँगा इसके बारे में। सेकंड नंबर जो है आपने यूनिटी फूड लिया हुआ है और आपकी 35 रुपये की बाइंग है सर। सर देख लें यूनिटी फूड जो है रिसेंटली जो इसने हाई लगाया तकरीबन 35 रुपये और 59 पैसे का ये हाई लगाया 35.5 रुपये के करीब। तो अब उसके बाद ये नीचे आया और तकरीबन जो इसने सपोर्ट ली, इसी मूविंग एवरेज की तकरीबन सपोर्ट ली और यहाँ से वापस बाउंस बैक हुआ ये। अब जब तक ये स्टॉक जो है 29 रुपये से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ़ है ये। तो उम्मीद ये है कि जो है ये ज़्यादा इसके नीचे आने के चांस नहीं। अगर इस दौरान जो है ये 32 रुपये का लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, यानी कि फिर ये जो इसका डाउन ट्रेंड है जो मुसलसल जो इतने दिनों से ये नेगेटिव जो है ये कैंडल बनाता हुआ आ रहा है, तो अगर इस दौरान ये वाली लाइन ये क्रॉस कर जाता है जो अभी मैंने बनाई है 32 रुपये के राउंड अबाउट, तो फिर ये सारा इसका जो है ना बेयरिश ट्रेंड जो है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान ये दोबारा 29 रुपये से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसके और भी ज़्यादा नीचे आने के चांसेस बनेंगे। फिर ये तकरीबन 25 रुपये के राउंड अबाउट जो है वहाँ पर भी ये स्टॉक जो है ये आ सकता है ये। तो अब देख लें इसकी क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। तो फ़िलहाल तो आपके रेट से नीचे ये थोड़ा सब्र कर जाए। ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया और यहाँ से ये मुसलसल जो है फ़िलहाल अप ट्रेंड में ही है ये। और इसका अप ट्रेंड जो है तकरीबन यहीं पर अब फैसला होगा कि इसका अप ट्रेंड अब ख़त्म होना है या इसने दोबारा से एक रैली जो है वो बनानी है ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।